देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर। सबसे पहले गौर कर लेते हैं हमारे सेगमेंट्स पर। आपको बता दें, हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9 ये हम आपको दिखाएंगे आज पहले ब्रेक के दरमियान। शुरुआत इससे नहीं होगी, शुरुआत खबरों से होगी। सीधे जो बड़ी खबर है, फिक्र का जिक्र होगा, फिर होगा फिक्रनामा, फिर होगा रेड अलर्ट, फिर खबर पॉजिटिव, फिर जो है सो है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। मरता मजदूर, सियासत मजबूर, गुनेगार कौन, आखिर सरकारें क्यों हैं मौन, रुलाने वाली रात है, सफर अंतहीन है। आपको दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 पर पक्की रिपोर्ट। राज्यों की ओर से पीएम को मिले लिफाफे में क्या सुझाव है। मंदिर के पुजारी और कर्मचारी कैसे करें पेट पूजा। एफडी भी टूटी, भगवान की तिजोरी, लॉकडाउन। साफ है हवा, साफ है पानी, आपको कोरोना ने दिखाई प्रकृति की कौन सी सच्चाई। और आज की फिक्र की सबसे बड़ी खबर देश भर की सड़कों से आ रही है, जिससे होकर दिन रात मजदूरों का रेला गुजर रहा है। धूप में भी, अंधेरे में भी, भूखे पेट, कंधे पर बोझ उठाए। फिक्र इस बात की है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सब कुछ सरकारों और प्रशासन के सामने है, फिर भी सब मौन है। इससे पहले कि आपको बताएं कि इन मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आपको दिखाते हैं रात में सड़कों पर पसरी बेबसी की तस्वीरें। इन मजदूरों ने कंधे पर गृहस्थी का बोझ उठा रखा है और हजारों मील पैदल चलने को मजबूर हैं। सर यहाँ पर ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, सरकार ने काम बंद कर रखे हैं। सर जहाँ फैक्ट्रियों में काम चलता था, फैक्ट्रियों वालों ने वहाँ से भगा दिया। भूखे पहले ही मर जाएंगे, इससे अच्छा हो सकता है अगर पैदल चल के ही अगर गांव पहुँच जाएंगे अपना, तो पैदल चले जाएंगे। क्या करें, मजदूर आदमी है, कौन है गरीब आदमी का। पेट में अन्न का एक दाना नहीं है और सैकड़ों किलोमीटर साइकिल खींचने की पहाड़ जैसी मजबूरी है। जब तक दम हो तब तक ये मजदूर चलते रहते हैं और जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो आधी रात तक भूखे पेट जमीन पर जैसे तैसे सो जाते हैं। हम लोगों को खाने पीने को कोई पूछते नहीं आता, नहीं कि खाया है पिया है, कि भूखे हो प्यासे हो। कि छोटे छोटे बच्चे छूटे हैं, घर पे बहुत परेशान है, कुछ भी खाने को नहीं है। बच्चे रोज फोन लगाते हैं, रोते हैं कि मम्मी आ जाओ पास हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो सरकार दे देगी क्या हमारे बच्चे। लॉकडाउन की मजबूरी ऐसी है कि ऑटो चलाकर तय की 1400 किलोमीटर की दूरी। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिनसे कोरोना ने रोजी रोटी छीन ली और करीब 50 दिनों के लॉकडाउन में पेट की भूख जब दिमाग को हिलाने लगी तो पैदल निकल पड़े अपने अपने देश। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो हैं वो नज़र आएंगे। इनका कहना है कि ये लोग दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि जो कमाने का साधन है वो नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग और क्यों दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं? रुक सकते हैं क्या जब तक स्थिति ठीक ना हो? सर जब तक स्थिति ठीक ना हो हम रुक सकते हैं, या तो हमारे काम चालू किए जाएं तो रुक सकते हैं, या हमारे खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाए। इन्हीं मजदूरों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और अब तो पटरी पर रोज ही ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। लेकिन बेबसी ये कि जब दाने दाने के लिए पूंजी नहीं बची तो किराए के लिए पैसा कहां से लाएं? खाने के लिए तो पैसा नहीं है, ट्रेन के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? 3000 टिकट लगेगी, 3000 की टिकट लगेगी। खाने के लिए तो आज के मोहताज हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। पैदल जा रहे हैं फिर भी नहीं जाने दे पुलिस वाले, फिर भी पकड़ रहे हैं। ना तो हम लोग बोलते हमारा पास ही बना दे, तो पास भी नहीं बना के दे रहे हैं। ना हम लोग को निकलने नहीं दे रहे हैं, ना हम लोग को खाना दे रहे हैं। बताओ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? बच्चे हमारे गाँव में रो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं। 2 महीना हो गया, किसने क्या दिया हमारे को? अब इनसे मिलिए। दिल्ली के केशवपुर मंडी में ये पल्लेदारी का काम करते थे, लेकिन कोरोना ने ऐसा मजबूर किया कि लखनऊ के लिए साइकिल से ही निकल पड़े। आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रह रहे थे और आप क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं? छतरपुर के पास सर रहते थे और उसके बाद साहब खाने पानी के पैसे नहीं थे साहब। मैं क्या करता? अब 15 दिन के मैं 17 तक का कह रहे हैं, फिर 17 के बाद बढ़ेगी साहब।
तो उसके बाद खाने पीने का मेरे पास कुछ है नहीं साहब। 100-200 रुपये बचा है साहब, उसी लेके जा रहा हूँ। ये साइकिल बंधा लिया था, कहा वो भी जा रहा हूँ। ऐसे और भी मजदूर हैं जो कई 100 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर रहे हैं। कोई दिल्ली से निकला है तो कोई मुंबई से, कोई पैदल तो कोई जैसे तैसे, और जहां थक कर चूर हुए वहीं निढाल पड़ गए। आप देखिए, ये जो थकान है, ये जो सड़क किनारे लोग हैं, ये वो ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं जिन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं, जिन पर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, लंबी लंबी गाड़ियां उन पर चलती हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान में इनके लिए कहीं भी कोना सुरक्षित नहीं है। युद्ध काल में भी रात में सैनिक विश्राम किया करते थे, लेकिन कोरोना काल ने प्रवासी मजदूरों के लिए रात और दिन का भेद मिटा दिया है। लखनऊ बाराबंकी के बीच हमने सैकड़ों मजदूरों को बोझ उठाए पैदल चलते देखा, अंधेरे में और बेहाल। ये लोग दिल्ली से आए हैं, एक टोली बनी हुई है, 2 दिन पहले दिल्ली से चले थे और पैदल ही अब लखनऊ का सफ़र तय कर चुके हैं। लगभग आधी रात तक ये सफ़ेदाबाद, जो कि बाराबंकी से पहले है, वहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज, कहाँ से? दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आए सर। अच्छा, कब चले थे आप? और 3 दिन हो रहा है। 3 दिन हो गए? हाँ सर। अच्छा, तो कैसे रुकते रुकाते आए हो आप सारे लोग? रुकते आए हैं। भोपाल में मजदूर ट्रकों और ट्रॉलियों में बैठे, ऑटो, रिक्शा और स्कूटी से गांव लौटते दिखे, तो वहीं जो ऑटो वाले मुंबई में कमाते खाते अब सब कुछ गंवाकर छत्तीसगढ़ अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे हजारों ऑटो और टैक्सी वाले यूपी और बिहार लौट रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।